चंडीगढ़ कांग्रेस के अध्यक्ष लक्की और सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर ने नगर निगम कार्यालय का घेराव किया। इनकी मांग है कि संपत्ति कर में भारी वृद्धि, फायरमैन की सेवाएं समाप्त करने आदि मुद्दे शामिल हैं। लेकिन चंडीगढ़ पुलिस ने नगर निगम मेन गेट के बाहर पूरी तरह से बैरिकेड की हुई थी। कोई भी कार्यकर्ता अंदर की तरफ न बढ़ सके। कार्यकर्ता को नगर निगम गेट के बाहर ही रोक लिया। दूसरी तरफ कांग्रेस कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। कांग्रेस के अध्यक्ष एच.एस. लक्की द्वारा कहा गया कि चंडीगढ़ नगर निगम द्वारा चंडीगढ़ के लोगों के ऊपर जो टैक्स की भारी मार लगाई गई उसको वापस लिया जाए। जब तक यह टैक्स का नोटिस वापस नहीं लिया जाता तब तक हमारा प्रोटेस्ट जारी रहेगा। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी नगर निगम के मेयर हरप्रीत कौर बबला के पति दविंदर सिंह बबला ने कहा कि जो कांग्रेस के यह लोग जो आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं, नगर निगम का कांग्रेस के मेयर के वक्त की हाउस टैक्स लगाया गया था। हम भी कोशिश कर रहे हैं कि हाउस टैक्स बढ़ाया गया है उसको ना बढ़ाया जाए। हम चंडीगढ़ प्रशासन से मिल रहे हैं और हाउस टैक्स बढ़ाया गया है उसके बारे में मुलाकात करके इसको खत्म करने की कोशिश करेंगे। कर रही है कांग्रेस कहते कि ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟੈਕਸ ਵਧਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਪੈਸਾ ਲਵੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਕਿਹਨੇ? ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਲਗਾਇਆ ਨਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਅੱਜ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਰੰਚ ਇੰਨੇ ਆ ਗਏ ਹੈ। 1 ਸਾਲ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਸੀਂ 1 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ। ਇਹੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਬਾਹਰ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 1 ਸਾਲ 'ਚ ਹੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਰਤਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਆ ਔਰ ਪੈਸੇ 100% ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਆਣਗੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਆਣਗੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਆਣਗੇ 200-250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਲੱਗ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਲੱਗਣ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਅੱਜ ਵਿਪਕਸ਼ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਲਮ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ, ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਈ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਟੈਕਸ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਜਦ ਤੱਕ ਹਟੇਗਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਨਾਰਮਲ ਰੇਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇਗੀ। ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਨਾ, ਹੁਣ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਆਣਾ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ? 60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਜਿੱਥੋਂ ਲਏ ਪੈਸੇ, ਬਾਕੀ ਤਨਖਾਹਾਂ 'ਚ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ। ਫੇਰ ਟੁੰਡਣਾ ਵਜਾਵਾਂਗੇ। देखो प्रशासन है, चाहे किसी की भी सरकार होवे, कांग्रेस के टाइम तो भी इदा होंदा रहा है। किसी भी टाइम से प्रशासन अपने फैसले लेंदी है, पर असी ये फैसला जिहड़ा हैगा पहली पार्टी होएगी भारतीय जनता पार्टी कि जिहड़ा प्रशासन का फैसला वापस कराएगी। धन्यवाद। जो आज का ये प्रोटेस्ट है हमारा भाजपा और चंडीगढ़ प्रशासन के खिलाफ है, जिन्होंने बेतहाशा टैक्सों में वृद्धि की है। जो चंडीगढ़ में प्रॉपर्टी टैक्स है वो कमर्शियल बिल्डिंग जो कि 31,000 के करीब है उन पे 3% है, जिसे बढ़ा के दुगना करके 6% किया गया है। यानी जो व्यक्ति 10,000 टैक्स देता था सालाना, अब उसको 20,000 रुपये देना पड़ेगा। और जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग है जो 1 लाख से ऊपर है, जो 10,000 टैक्स देता था उसे 3% से बढ़ा के 9% किया, तो 10,000 टैक्स वाले को जो है 30,000 रुपये टैक्स देने पड़ेगा। ये लोगों की जेब पर डाका डालने की तैयारी की है। और बहुत से ऐसे कर्मचारी हैं जिनको नगर निगम ने निकाल दिया फाइनेंशियल क्रंच के नाम पर। चाहिए तो ये था कि मेयर यहाँ से और जितने भाजपा के लोग हैं यहाँ से जाते, और दिल्ली में मोदी सरकार है, इनकी अपनी सरकार है। ये 3 इंजन 4 इंजन की बात करते हैं तो सारे इंजन सेंटर में सरकार इनकी, होम मिनिस्टर इनके, गवर्नर इनके, एडमिनिस्ट्रेशन इनकी, मेयर इनकी। इसके बावजूद भी अगर ये बनता जो हक है कॉर्पोरेशन का, यानी कि 30% तो दिल्ली फाइनेंस कमीशन का वो नहीं ला सकते। यानी 1800 करोड़ जिसकी आवाज मनीष तिवारी जी हमारे सांसद चंडीगढ़ उन्होंने भी कल लोकसभा में उठाई थी, उस बनते हक को तो लेके आ नहीं सकते। लोगों पे टैक्सों का बोझ डालने की तैयारी कर रहे हैं, रादर डाल ही दिया है। और लोग जो कर्मचारी बेचारे 7-7, 8-8 साल से काम कर रहे थे, नौकरी तो क्या देनी थी। मोदी साहब का वादा था 2 करोड़ नौकरियां देंगे, जो 200-250 यहाँ लगे तो उनको भी निकालने की तैयारी कर दी है, रादर निकाल दिया। सो हम इस सब के खिलाफ जब पूरी बुलंद अपनी आवाज करेंगे
और हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। का जो हमारा ये प्रोटेस्ट है, जो बीजेपी की जन विरोधी नीति और जो जन विरोधी इनकी नीतियां हैं उसके खिलाफ आज हमारा प्रदर्शन है। चंडीगढ़ की जनता पर बीजेपी नाकामी का जो ये ठीकरा है, ये चंडीगढ़ की जनता पर टैक्स लगाकर फोड़ा जाएगा, इसको हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप देखिए, एक तरफ प्रॉपर्टी टैक्स है उसको 3 गुना बढ़ा दिया गया, दूसरी तरफ जो पानी के सेस है उसको 5% बढ़ा दिया गया और बिजली का जो सेस है उसको बढ़ा दिया गया। क्या मजाक चल रहा है शहर में? जब चंडीगढ़ की मेयर बनी थी उससे पहले बीजेपी के पार्षद और बीजेपी पार्टी ये कहा करती थी कि अगर हमारा मेयर बनेगा, बीजेपी का मेयर बनेगा तो चंडीगढ़ को राहत मिलेगी, चंडीगढ़ शहरवासियों को राहत मिलेगी और हम भरपूर फंड लेकर आएंगे और शहर की डेवलपमेंट करेंगे। ये डेवलपमेंट हो रही है। आज 3 महीने हो गए हैं जो मेयर साहबा बीजेपी की मेयर को बने हुए और एक के बाद एक टैक्स 3 महीने में इतने अनगिनत जो है टैक्स जनता पर थोप दिए गए। ये डेवलपमेंट करेंगे आप? ये शहर की जनता के बारे में सोच रहे हैं? आज इसको लेकर हमारा ये प्रदर्शन हो रहा है। मुझे तो हैरानी इस बात की हो रही है, प्रशासन भी मेयर साहिबा की नहीं सुन रहा है, जो कि उन्हीं का ही है। प्रशासन पे भी उनकी नहीं चल रही है। हैरानी मैं वही कह रही हूँ कि एक तरफ मेयर साहिबा ये स्टेटमेंट दे रही है, बबला मैडम ये स्टेटमेंट दे रहे हैं, दूसरी तरफ ये दसो कि मेयर की इजाजत तो बिना क्या एजेंडा हाउस ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਉਂ ਆਏ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਲਿਆਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਇਹ ਟੈਕਸ ਲਾਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਪੜਿਆ कि बीजेपी के कुछ पार्षद ही स्टेटमेंट दे रहे हैं कि असी तो 2% जोड़ा है टैक्स लगाना चाहते थे, पर जी कांग्रेस पार्टी है, जी आप पार्टी है, इन्होंने विरोध किया जिदे करके 3% वध गया। इसका मतलब वो अपनी गलों में आपने आप खुद ही एक्सपोज कर रहे हैं कि वो वधाना चाह रहे थे। 2% ही सही वो चंडीगढ़ की जनता से टैक्स लाना चाह रहे थे तो असीं ते कड़ा विरोध करते हैं। मैडम ने जोड़ा हूँ तोहफा जोड़ा मैडम जी फोटो सैशन जो मैडम का चलिया होया है, मैडम 3 बार गवर्नर साहब को भी जाए हैं तो की मिले? खाली हाथ। दूजी बार मैडम जोड़े अमित शाह को जा रहे हैं। मैं तो कह रही हूँ ये जो फोटो सैशन चल रहा है इन्हू बंद कर दिता जाए। जे ये फोटो सैशन तो बाद सानू यह जे तोहफे मिलने हैं। तुसी देखो अमित शाह नू मिलकर आए तो की तोहफे ले आए हैं? प्रॉपर्टी टैक्स। जे ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੁਸੀਂ ਤੋਹਫੇ ਲਿਆਣੇ ਆ ਤੇ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬਾ ਸਾਡੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੋਟੋ ਸੈਸ਼ਨ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਏ।